नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे शादी के रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब। जैसे कि शादी कब होगी, शादी कैसे होगी, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, और शादी किसके साथ होगी। मतलब कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका स्वभाव कैसा होगा, और शादी के बाद जो है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि आपकी शादी कैसे होगी। मतलब कि लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिल पाएगा या नहीं। हमारे पास इसका रिलेटेड बहुत बार सवाल आते हैं। तो जिसके लिए आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। अब यहाँ पर होती है दोस्तों हृदय रेखा। अगर ये गुरु पर्वत तक चली जाती है, जो कि बनता है आपके हाथ में इस पॉइंट पर, मतलब कि आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस हाथ में जो रेखा है वो गुरु पर्वत तक जा रही है, जो कि लव मैरिज के योग को दिखाती है। मतलब कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनसे ही विवाह करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर योग बन सकता है। बस आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपका लव मैरिज का भी योग बन जाएगा। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है हार्ट लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, जिसका एक हिस्सा सीधा चला जाता है, मतलब कि ब्रांच निकलती है और सीधी निकल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों दो मुखी हार्ट लाइन बन जाती है। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है। अब बहुत सारे लोगों के हाथों की फोटोज आती हैं जिसमें पूछा जाता है कि हमारे हाथ में दो मुखी हार्ट लाइन है, तो हमें किस और कदम बढ़ाना चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद जो है आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि शादी के बाद वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, और आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ सकते हैं और आपको जिम्मेवारियों को भी बांट के चलना पड़ेगा। अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तो आप लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पर योग बन रहा है। और अगर आप फिर भी श्योर नहीं हैं तो दोस्तों आप अरेंज मैरिज की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑप्शन आपके हाथ में अवेलेबल है। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, हो सकता है कि आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो गुरु पर्वत तक तो जा रही है, पर हो सकता है कि वो बीच में से टूट रही हो, कुछ इस प्रकार कोई गैप नजर आ जाए। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है दोस्तों, तो ये रेखा आपके जीवन में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, या फिर आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा इस रेखा से, और फायदा भी शायद ना मिल पाए। तो अगर आपको इस रेखा से प्रॉपर फायदा चाहिए तो ये रेखा कंप्लीट होनी चाहिए, दोष मुक्त होनी जरूरी है। इसके बाद अब हम जानेंगे दोस्तों कि आपकी शादी कितनी उम्र तक हो सकती है, या फिर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो इसके लिए आपको ऐड करना है दोस्तों अपनी हार्ट लाइन को। सबसे पहले यहाँ पर जो हार्ट लाइन होती है वो आपके इस पॉइंट से निकलती हुई ऊपर की ओर जाएगी। बहुत सारे लोगों के हाथों में इस प्रकार से आपको रेखा देखने को मिलती है। और जो आपकी छोटी उंगली होती है, इसकी जो सबसे नीचे वाली रेखा होती है उसको आपको ऐड कर लेना है। अब जो ये बीच का गैप है दोस्तों, इसे हम 50 का मान के चलते हैं, और इसका जो हाफ होता है वो होता है 25। अब आपको एक सिंपल सा मेथड बताते हैं दोस्तों, जिससे कि आप आसानी से जान पाएंगे कि आपकी शादी कितनी उम्र तक हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये हाफ होता है, अब इस हाफ से पहले अगर आपके बुध पर्वत पे कोई रेखा बनी हुई है, मतलब कि आप अपने बुध पर्वत को दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, और यहाँ पर हार्ट लाइन की ओर अगर रेखा एक बनी हुई है, या दो भी हो सकती हैं, ये रेखाएं कितनी भी हो सकती हैं, पर आपको एनालाइज करना है सबसे लंबी वाली रेखा को। और अगर वो हाफ से पहले बन रही है तो दोस्तों आपकी शादी जल्दी हो सकती है, शीघ्र ही विवाह का योग बन सकता है। पर अगर यही रेखा हाफ से बाद में बन रही है,
तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर आपकी शादी डिले हो जाए या फिर किसी वजह से शादी की बात पक्की नहीं हो पा रही है। शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर बात टल जाती है। तो इस प्रकार की जो है कंडीशंस आपकी लाइफ में रह सकती हैं। तो दोस्तों शादी तो होगी क्योंकि रेखा बनी हुई है, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है इस योग के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है जो हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है। अब आपको एक और फैक्ट बताते हैं और यहीं पर निकल के आता है हमारे तीसरे सवाल का जवाब कि आपकी जो शादी है कैसे जीवन साथी से होगी। मतलब जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कैसा रहेगा और उसका स्वभाव कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको देखना है कुछ इस प्रकार। अगर आपके बुध पर्वत पे रेखा जो है इसका झुकाव नीचे की ओर है, मतलब कि आपकी हार्ट लाइन की ओर अगर इस रेखा का झुकाव आपको नजर आ जाता है, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ कार्य करना है लाइक जॉब या बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हैं जिसमें आपकी इच्छा है, तो आपको सहयोग मिलता है आपके लाइफ पार्टनर का और इसी के साथ आपके ससुराल वालों का भी। मतलब कि आपकी जो फैमिली होती है वो भी आपको सपोर्ट करती है और इससे बढ़कर क्या ही चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर जो है ये स्पेशली लड़कियों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है, जो शादी के बाद कोई कार्य करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सपोर्टिव पार्टनर मिलता है। अब ये तो हो गई बात दोस्तों कि यहाँ पर अगर रेखा का झुकाव नीचे की ओर है। और एक फैक्ट और बताते हैं कि अगर ये वाला फैक्ट आपके बुध पर्वत पर नजर आ जाता है जहाँ पर रेखा का झुकाव जो है हार्ट लाइन की ओर है और ऊपर से हार्ट लाइन आपके गुरु पर्वत तक जा रही है, तो दोस्तों लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि आपकी शादी उनके साथ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये बुध पर्वत पे बनने वाली रेखा का जो मुख है वो ऊपर की ओर हो, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, अगर ये वाली कंडीशन बन जाती है जहां पर जो मुख है ऊपर की ओर जा रहा है, आपको थोड़ा सा संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। शादी के बाद, शादी के पहले 5 से 7 साल तक आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको तुरंत ना मिले, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बस आपको राई का पहाड़ नहीं बनाना है, क्योंकि शादी के बाद जो है हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको अग्रेसिव मिले या फिर स्वभाव में थोड़ा मतलब गुस्से वाला या फिर शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको संभल के कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन को संभालना है, बढ़ाना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ग्रह क्लेश रहने के या फिर मनमुटाव रहने के हमें योग नज़र आते हैं। तो यहाँ पर संभल के आगे कदम बढ़ाइएगा तो आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ भी हो सकती है। बस शादी के पहले 5 से 7 साल तक आपको आगे देख कर कदम बढ़ाना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस फैक्ट को जान सकते हैं अपने शुक्र पर्वत से भी। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ पा रहा है या फिर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरा तरीका भी है जिसके लिए आप देख सकते हैं शुक्र पर्वत को। अब सीधा हाथ अगर आप करते हैं, मतलब कि खड़ा हाथ कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको अगर शुक्र पर्वत पे इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस अगर ज़्यादा नज़र आ रही हैं, मतलब कि खड़ी रेखाएं ज़्यादा नज़र आती हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। मतलब कि आपको अपना मनचाहा जीवन साथी तो मिलेगा ही, इसी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है शादी के बाद स्ट्रांग रहता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। मतलब कि एक बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है जो कि आगे चलकर और भी ज़्यादा गहरी होती जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके दोस्तों के साथ हो या फिर आपकी फैमिली वालों के साथ हो, रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहते हैं। और इतना ही नहीं, एक और फैक्ट बताते हैं, यहाँ पर जो है फाइनेंशियल कंडीशन में भी कभी दिक्कत नहीं आती है। मतलब कि पैसा आता है और बचत भी रहती है और आप अपने मन चाहे खर्चे करके भी बचत कर पाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों। और हाँ, अगर आप जॉब में ट्राई कर रहे हैं या फिर बिजनेस में ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। मतलब एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पर मान के चलिए दोस्तों कि आपके शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं नहीं बल्कि आड़ी रेखाएं हैं या फिर लेटी हुई रेखाएं आपको ज़्यादा नज़र आ जाती हैं, तो इसका क्या मतलब होता है बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपके शुक्र पर्वत पे ये वाला योग बन रहा है या ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोस्तों जो आपको बातें बताई थी खड़ी रेखाओं वाले के बारे में,
तो उसका ऑपोज़िट हो सकता है। मतलब कि छोटी-छोटी बातों पे ग्रह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना आपके पार्टनर के साथ, किसी विचार पे मतभेद हो जाना, तो इस प्रकार की जो है कंडीशंस रह सकती हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है फाइनेंशियल कंडीशन में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पैसा आता है पर जल्द ही खर्च हो जाता है, पैसा टिकता नहीं है। और अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका मन डाइवर्ट होता रहता है कि कार्य करें या ना करें। तो इस प्रकार की जो है हमें पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं शादी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पारमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तुम इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।